रुको जरा, बस एक पल। कब से यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो? शॉर्ट्स देखते देखते कई घंटे तो नहीं बीत गए, लेकिन अब थम जाओ। एक गहरी सांस लो, जैसे समय थम गया हो। अब बताओ, तैयार हो? क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो कोई जोश भरा भाषण नहीं है, ना ही कोई सुबह 4 बजे उठो और इतिहास बना दो टाइप स्लोगन। ये कुछ और है, कुछ जो तुम्हारे अंदर तक उतर सकता है अगर तुम वाकई सुनो तो। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे शायद तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तरस रही है। तुम्हें सीखना होगा विश्राम करना, सिर्फ आराम नहीं, गहरा, सच्चा, जागरूक विश्राम। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। वृक्ष पतझड़ में अपने पत्तों को त्यागते हैं, नदी शांत होती है, चंद्रमा घटता है, ताकि फिर से नया जन्म नई ऊर्जा के साथ वापसी हो सके। कब आखिरी बार तुमने विश्राम किया? ऐसा विश्राम जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जिंदा कर दे, न कि वो जिसमें तुम फोन स्क्रॉल करते हुए किसी शो की 5वीं एपिसोड देख रहे हो और फिर भी थकान कम नहीं होती। ये विश्राम नहीं, ये डिजिटल नरक है। सोचो, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आराम करते हैं, पर चोरी चोरी। थोड़ा सा रुकना भी अपराध जैसा लगता है। लेकिन हमें तो हर समय कुछ करना है, काम, प्रोडक्टिविटी, सोशल मीडिया, ताकि हम पीछे न रह जाएं। और इसी चक्कर में हम थक चुके हैं, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। एक कहानी सुनो। एक युवा लकड़हारा था जो गांव का सबसे अच्छा लकड़हारा बनना चाहता था। उसने कुल्हाड़ी को धार दी, जमकर अभ्यास किया। एक दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग लकड़हारे को चुनौती दी, जो सूरज उगने से लेकर डूबने तक सबसे ज्यादा लकड़ियां काटेगा, वही विजेता। जवानी का जोश, वह बिना रुके काम करता रहा। हर घंटे वो देखता कि बूढ़ा आदमी आराम कर रहा है, कभी चाय पी रहा है, कभी झपकी ले रहा है। शाम को वजन हुआ और जीत किसकी हुई? बुजुर्ग की। वो हैरान, मैं तो बिना रुके काम करता रहा, फिर आप कैसे जीत गए? बुजुर्ग मुस्कुराया, हर बार जब मैं बैठा, मैंने अपनी कुल्हाड़ी तेज की। अब सोचो, तुम अपनी कुल्हाड़ी कब तेज करते हो? तुम थके हुए हो, यह कोई कमजोरी नहीं है, पर थके रहना यह विकल्प नहीं होना चाहिए। थका हुआ तुम उलझा हुआ होता है, हर छोटी चीज को बड़ा संकट मान लेता है, भूल जाता है, चिढ़ता है, हर चीज से डरने लगता है। लेकिन आराम किया हुआ तुम, वो शख्स खतरनाक है। खतरनाक कैसे? स्पष्ट सोच वाला, सीमाओं को पहचानने वाला, प्यार से बोलने वाला, जिंदगी को समझने वाला। आत्मा व अरे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निध्यासितव्य। इस आत्मा को देखना है, सुनना है, समझना है और ध्यान करना है। अब एक सवाल, कब आखिरी बार तुमने कुछ मिनटों के लिए ही सही, फोन, शोर, काम सब बंद करके बस सांस ली थी? कब तुमने खाना बिना स्क्रीन के खाया था? कब तुमने चुपचाप बैठे बैठे अपने दिल की सुनी थी? तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम कोई कंटेंट फैक्ट्री नहीं हो, तुम टू डू लिस्ट नहीं हो। तुम एक जीवित, संवेदनशील, दिव्य आत्मा हो, और आत्मा को भी रुकना पड़ता है ताकि वह फिर से चल सके, पूरे प्रकाश और स्पष्टता के साथ। तो आज एक छोटी शुरुआत करो। थोड़ी देर छत निहारो, एक लंबी सांस लो
नहीं कहना सीखो बिना सफाई दिए। थोड़ी देर किसी अपने के साथ हंसो। अपने कंधों को नीचे गिरने दो। उस थकावट को बाहर आने दो, क्योंकि जब तुम सच में विश्राम करते हो तुम वापस लौटते हो, लेकिन एक नए रूप में, स्थिर, शांत, धारदार और सबसे जरूरी तैयार। अब जाओ, अपनी कुल्हाड़ी तेज करो, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। पर पहले आराम करो।